नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारी फिनिक्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम में। आपको बता दूं, नंबर सिस्टम में हम लोग प्रश्नावली कर रहे हैं और प्रश्नावली कर रहे हैं एस.डी. यादव किताब की। तो एस.डी. यादव किताब में लगभग 150 क्वेश्चन है। उसमें हम लोगों ने 1 से लेकर 40 नंबर तक कंप्लीट कर लिए हैं। उसके लिए 2 वीडियो हमने बनाए हुए हैं, उनको जरूर देखिए जाकर। और उसके पहले हमने इसके लिए बेसिक के लिए आपको 1 से लेकर 12 वीडियो हमने बनाए हुए हैं। लगभग 12 वीडियो में आपको मैंने हर चीज़ बताई है। नंबर सिस्टम में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाएगा, कैसे आपको समझना है, वो सारी चीज़ें आपको हमने उस वीडियो में सिखाई है। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में जाकर वो नंबर सिस्टम का वीडियो आप देखेंगे और उसमें 12 वीडियो में फिर से बता रहा हूँ, उनको सारा एक एक करके कंप्लीट करना है आपको। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग चालू करते हैं 41 नंबर से। सबसे पहले अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो। ठीक है, चलिए, और पेन और कॉपी लेकर के ही आइए अगर पढ़ने का मन है, नहीं तो अन्यथा आप व्यू बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, पेन और कॉपी लेकर के आइए। चलिए तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 पे आ जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है 41। ठीक है, तो एक संख्या का जब 49 से विभाजित किया जाता है, एक संख्या को जब 49 से विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल, समझिए, एक संख्या को जब 49 से भाग दिया जाता है तो कह रहे हैं एक संख्या है x है, उसको 49 से जब भाग दिया जाता है तो उसका शेषफल 32 आता है। कितना आता है? 32 आता है। तो थोड़ी देर समझना, इसलिए तो क्वेश्चन मुँह जवानी आप लोग करोगे, लेकिन हमने बताया है क्वेश्चन चाहे सरल हो चाहे कठिन हो, हम एक एक करके सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए, 49 से हमने एक संख्या थी जिसको हमने x माना था, डिवाइड किया, शेषफल कितना आया? 32 शेषफल आया। ठीक है, तो हम ये समझ लेते हैं यहाँ पे x कौन सी संख्या ऐसी आ जाए जिससे 32 शेषफल आ जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, इनको जोड़ लो। 9 2, तो आप बताओगे 9 2 होता है 11, और फिर 4 4 8। अब आप देखो 49 को अगर 81, वो संख्या हमने 81 मान ली, अगर 81 को 49 से डिवाइड करते हैं तो एक बार जाएगा, और 81 में 49 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा। तो हमने 81 को ले लिया और कह रहे हैं इसी संख्या को हम किससे डिवाइड कर दें। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है 7 से विभाजित कर दें, और 7 से विभाजित करने पर कितना आएगा शेषफल, वो बताना है। तो कितना आ जाएगा? एक बार जाएगा, 7 एकम 7, यहाँ पर 1 और 1 आ गया, तो 7 एकम 7, तो यहाँ पर कितना आ गया? 7। तो कितना आ गया शेषफल? तो आपने बोला 4 शेषफल आ गया, और यही सवाल का उत्तर है। लेकिन ये सब हमको करना नहीं है, बस आपको 2 नियम सीखने हैं। 2 नियम मैं आपको बता दूं, करने का तरीका तो ये हो गया। ठीक है, आपको सबसे पहले देखना है यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, एक संख्या को 49 से विभाजित किया जाए, यानी कि भाजक। पहला नोट लगा लो, पहला पॉइंट क्या है नोट में, पहला पॉइंट क्या होगा आपका? ऐसे क्वेश्चन कभी भी आपके गलत नहीं होंगे अगर एक बार आपने सीख लिया तो। ठीक है, चलिए, पहला भाजक दूसरे भाजक से पूरा पूरा अगर विभाजित हो जाए या कट जाए, विभाजित हो जाए, तो दूसरे भाजक से जो, बस ऐसे लिख लो, दूसरे भाजक से शेषफल को भाग दे देते हैं। दूसरे भाजक से भाग दे देते हैं, जो शेषफल आता है वही आंसर है। जो शेषफल प्राप्त हो वही उत्तर। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा पॉइंट था पहला भाजक दूसरे भाजक को पूरा अगर विभाजित ना करे। ठीक है, तो यहीं पर लिख लो, पहला भाजक दूसरे भाजक से पूरा ना कटे, पूरा अगर नहीं कट रहा है
तो उत्तर में लिखेंगे, उत्तर में लिखेंगे, या उत्तर क्या आएगा, ज्ञात नहीं कर सकते। तो उत्तर क्या आएगा, ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं किया जा सकता या कर सकते। इतना आपको देखना है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान दे लो। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखो अब समझा रहे हैं। तो पहला एक संख्या थी 49, उसके बाद था शेषफल। ये आपका क्या था, डिवाइजर था। ये भाजक क्या होता है, डिवाइजर होता है। ठीक है, देखो ये डिवाइजर है 49 है, तो पहला डिवाइजर आपको पता है, पहला भाजक 49 है। ठीक है, तो इससे शेषफल कितना आ रहा था, तो इससे शेषफल आ रहा था 32। ठीक है, इससे शेषफल 32 आ रहा था। तो कह रहे थे दूसरा डिवाइजर दे दिया, कह रहे हैं अब 7 से भाग कर दो उसी संख्या को। तो फर्स्ट डिवाइजर ये है, फर्स्ट पहला भाजक, और सेकंड भाजक क्या है, सेकंड भाजक आपका ये वाला है। ठीक है, एक बार समझना पड़ेगा, उसके बाद सारा क्वेश्चन आ जाएंगे। पहला भाजक 49 था, दूसरा भाजक 7 था, पहला शेषफल 32 था, दूसरा शेषफल आपसे पूछा है। तो सबसे पहले ये देखेंगे, जरूर ट्राई करना है, जरूर देखना है ये पहले कि पहले जो दूसरा भाजक है ये वाला 49 पहले वाले भाजक को काट रहा है कि नहीं। पहला भाजक दूसरे भाजक से, पहला जो भाजक है ये इस वाले भाजक से कट रहा है कि नहीं, तो 7 7 49 कट रहा है। तो आपको क्या करना है, तो कह रहे हैं दूसरे भाजक से शेषफल को भाग दे देते हैं। तो दूसरा भाजक ये है, इससे शेषफल क्या है, पहले वाले का 32 है, इससे ही भाग दे देते हैं। तो कितना आ जाएगा, 7 28, और अब शेषफल कितना आ गया, 4, और ये आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। शेषफल कितना आ जाएगा, 4। तो ये सारी चीज़ें आपको मुंहजबानी करनी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 41 के बाद आ जाओ। अगर नहीं कट रहा है, एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं फटाफट, फिर उसके बाद जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 देख लेते हैं पहले फिर से। कह रहे हैं कि 55 से भाग देने पर एक संख्या को 55 से भाग देने पर शेषफल 30 प्राप्त होता है। 55 से भाग देने पर शेषफल 30 प्राप्त होता है, और 11 से भाग देने पर उसी संख्या को क्या शेषफल प्राप्त होगा। तो तुरंत तुमने 11 से देखा कि 11 काट रहा है कि नहीं 55 को, तो 11 काट रहा है, 11 5 55। अब तुम इसको 30 से डिवाइड कर दो, 11 से भाग दे दो, तो कितने बार जाएगा, 11 दूना 22। तो आपका आंसर कितना आ गया, 8। ये हो गया। यहीं पर क्वेश्चन होता है कि 55 से भाग करने पर शेषफल 30 आता है, तो 10 से भाग करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा, 10 से भाग करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा, ये पूछा जाएगा। ठीक है, इसका है ठीक है, तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो हमको कुछ नहीं करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि तब शेषफल क्या प्राप्त होगा, तो बहुत ध्यान से आपको समझना है कि अब देखो 10 से पहले चेक करना है 10 से 55 कट रहा है कि नहीं, तो आप कहोगे नहीं कट रहा है, तो आंसर हो जाएगा ज्ञात नहीं कर सकते। क्या हो जाएगा, ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, बस इतना आपको ध्यान देना है, इसका उत्तर नहीं निकाला जा सकता है। चलो अब फटाफट क्वेश्चन पे आते हैं, तो देखो कितनी जल्दी से क्वेश्चन होते हैं। 41 के बाद 42 नंबर, फटाफट देखते जाओ क्वेश्चन। लो क्या है फटाफट, कह रहे कोई संख्या 280 से विभाजित करने पर 115 शेषफल आता है। देखो 280 से विभाजित करने पर ये आपका फर्स्ट डिवाइजर है, यानी कि पहला भाजक है, इससे डिवाइड करने पर शेषफल कितना आता है, 115 आता है। ठीक है, शेषफल है ये। तो कह रहे हैं कि 35 से विभाजित करो। अब दूसरा भाजक क्या है, 35 है, तो सबसे पहले ये चेक करेंगे 35 280 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पूरा पूरा कट रहा है कि नहीं। तो 35 से काटेंगे, पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो अब 35 से ही सीधा 115 को क्या कर देंगे, जो पहला वाला शेषफल है ना, उसी को भाग दे देंगे, 35 से भाग दे देंगे 115 को। तो कितने बार जाएगा, 35 तियां होता है कितना, 105, और 105 हटाया तो 10 आ गया, और ये आपका आंसर हो गया 10। ठीक है, आंसर कितना हो जाएगा, 10। इसी तरीके से 43 नंबर देख लो। 43 नंबर क्या है, 43 नंबर एक संख्या को 289 से भाग देने पर 18 शेष बचता है। ये आपके भाजक हैं, ये शेषफल है।
पहला भाजक पहला शेषफल, दूसरा भाजक कह रहे हैं 17 से विभाजित करो, तो 17 पहले चेक करना है, हर बार बता रहा हूँ 17 पहले चेक करना है कि 289 को काट रहा है कि नहीं, 17 काट रहा है, तो अब 17 से ही भाग दे देंगे किसको, पहले वाले शेषफल को 18, तो 17 को भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा, 17, शेषफल कितना आ जाएगा, 1, ये बताना है आंसर। आंसर तुम्हारा ये होगा, आंसर कितना हो जाएगा, शेषफल तुम्हारा ये रिमाइंडर, ठीक, 1 आ जाएगा। आगे क्वेश्चन पे आओ। 44 नंबर क्वेश्चन क्या है, 44 नंबर क्वेश्चन है, जब एक धनात्मक पूर्णांक 56 द्वारा विभाजित किया जाता है तो उनका शेषफल 29 प्राप्त होता है। कह रहे हैं 8 द्वारा विभाजित किया जाए, वही क्वेश्चन है, 56 से विभाजित करते हैं तो 29 प्राप्त होता है। कह रहे 8 से भाग दे दो, पहले 56 से भाग किया, फिर 8 से भाग, तो पहले ये देखना है कि 8 जो है 56 को काट रहा है कि नहीं, पूरा पूरा काट रहा है, 8 से 56, अब 8 को ही 29 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो कितना आ जाएगा, 8 त्रिक 24, 24 आएगा, तो 9 में 4 का कितना आ जाएगा, 5, यही रिमाइंडर है। आगे क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 पे आ जाओ। एक धनात्मक पूर्णांक 425 45 शेषफल है। 425 से जब भाग देते हैं तो 45 शेषफल आता है, और कह रहे हैं 17 से भाग दो, तो पहले चेक करना है 17 से, 17 दूना 34, 6 2 17 5, हाँ 17 दूना 34, 6 7 8, 17 5 85, ठीक है, तो 17 से ही डिवाइड कर दो 45 को, 17 दूना 34, कितना आ जाएगा, 11, ये आपका आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 क्या है, क्वेश्चन नंबर 46 है, विभाजन के एक योगफल में विभाजक भागफल का 10 गुना है। समझिए, भागफल का 10 गुना है, आप ये जानते हैं, यहाँ पर भाजक होता है, डिवाइजर होता है, ये कोसेंट भागफल होता है, रिमाइंडर होता है, ये जो होता है आपका डिविडेंड भी बोलते हैं, और इसी को संख्या बोलते हैं, ठीक है, संख्या, भाज्य बोल दो या संख्या बोल दो, तो आपको सबके स्थान पता है। तो भागफल कितना है, 1 है, तो भागफल का 10 गुना है भाजक, भाजक जिससे भाग लगाते हैं, यानी कि डिवाइजर, अगर एक भागफल है तो 10 गुना है आपका भाजक, 10, ठीक है। आगे कह रहे तदनुसार, और कह रहे हैं शेषफल का 5 गुना है, कौन, भाजक ही, पहली लाइन से ही क्लियर हो रहा है कि विभाजन के एक योगफल में विभाजक भागफल का 10 गुना है। विभाजक की बात हो रही है, बात किसकी हो रही है, विभाजक की, विभाजक जो है भागफल का 10 गुना है, तो भागफल 1 है, तो ये 10 गुना हो गया, ठीक है। अब कह रहे हैं विभाजक ही शेषफल से 5 गुना है, तो 5 गुना बनाना है, शेषफल को ऐसा क्या रखें जो 10 हो, ऑटोमेटिक 5 गुना हो जाए, तो हम कह देंगे 1 अगर रखेंगे तो ये 10 ही गुना है, 2 रखोगे तो 2 में जब गुणा करोगे तो 5 गुना हो जाएगा, यानी शेषफल अगर 2 है तभी तो ये 10 5 गुना होगा, 2 × 5 5 गुना है, तो बिल्कुल करेक्ट हो गई, बिल्कुल बैठा दिया हमने सबको कि भागफल से 10 गुना है और शेषफल से 5 गुना है, शेषफल ये है, ठीक है, शेषफल क्या है, ये है। अब करना क्या, बहुत आसानी से समझ लो, कह रहे हैं कि उसमें शेषफल 40 है, तो यहाँ पर शेषफल कितना है, 2 है, 2 की वैल्यू कितनी है, 40 है, अगर 2 की वैल्यू 40 है, 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 20 आएगी, तो सबको देखो शेषफल तो 40 बताएगी, तब 20 दूना 40, तो ये कितना हो जाएगा, 20 दाहम 200 और 20 एकनम 20। अब वही वाला फार्मूला लगा देना, फार्मूला लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं, आप जानते हो कि जब भाजक का गुणा भागफल से करेंगे उसके बाद शेषफल जोड़ देंगे तो भाज्य आ जाएगा। कैसे करते हैं, भाज्य बराबर ही फार्मूला होता है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल, भागफल और प्लस शेषफल, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो भाजक कितना है, भाजक है आपका 200 इंटू भागफल कितना है 20 और प्लस शेषफल कितना है 40, ये 20 इंटू 200 4000 हो जाएगा, और प्लस 40 आपको पता है कितना आ जाएगा 4040, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो कुछ बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो आगे 46 के बाद 47 नंबर पे आ जाओ।
47 नंबर है, कोई संख्या जब 175 से विभाजित की जाती है, 175 से विभाजित की जाती है तो उसका शेषफल 132 प्राप्त होता है। वही क्वेश्चन है यार, ठीक है। 25 से विभाजित करना है। पहला डिवाइजर 175, सेकंड डिवाइजर है 25, दूसरा वाला कितना है 25 है। 25 से चेक करो 175 काट पा रहा है कि नहीं 25, तो 25 सत्य 175 होता है, कट रहा है तो 25 से डिवाइड कर दो 132 को ही सीधा। तो 25 पंचे कितना होता है 125 होता है, वो 32 में 125 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 7, और यही आपके आंसर हो जाएगा भाई। 48 नंबर पे आओ, 48 नंबर, 48 नंबर, 48 नंबर क्वेश्चन है 91 से भाग देने पर 17 मिलता है। 91 से भाग करने पर शेषफल 17 प्राप्त होता है। क्वेश्चन कह रहे हैं 13 से भाग करो। 13 से भाग करो तो पहले चेक करो 13 काट रहा है कि नहीं, 91 को काट रहा है। अब 13 से ही डिवाइड कर दो 17 को। 13 एकन्नम 13, शेषफल कितना है 4, और यही आपका क्या है आंसर है। ठीक है, आगे आ जाओ 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन, 49 नंबर क्वेश्चन है एक संख्या को जब 899 से विभाजित किया जाता है, 899 से विभाजित करते हैं तो प्राप्त होता है 65। शेषफल कितना प्राप्त होता है 65। कह रहे हैं उसी संख्या को 31 से भाग दे दो। 31 से भाग कर दो तो 31 इंटू 29 कट जाएगा, पूरा पूरा 899 से कट जाएगा। तो सीधा सीधा क्या करो 31 से ही विभाजित कर दो 65 को। अब जानते हैं 31 दूना होता है 62, शेषफल कितना आ जाएगा 3, और यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाओ 50 नंबर क्वेश्चन पर। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विभाजन के एक प्रश्न में 50 नंबर क्वेश्चन पे आओ। विभाजन के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है, भाजक भागफल का 4 गुना है और शेषफल का 2 गुना है, और ये भी बता दिया कि ए और बी भाजक और भाज्य हैं। ए और बी, स्मॉल ए स्मॉल बी लिखो, ए और बी। अब देखो, अब कंडीशन पढ़ना चालू करो। कंडीशन कैसे कह रहे हैं कि विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है, 4 गुना है, ये 4 गुना है तो ये कितना हो जाएगा, भागफल का 4 गुना है तो a/4 कर दो इसको। a/4 इंटू 4 करोगे तो ये a आ जाएगा, तो 4 गुना हो गया कि नहीं। भागफल से भाजक, भाजक 4 गुना हो गया, लेकिन आगे नीचे कह रहे हैं कि शेषफल का 2 गुना है, तो शेषफल भी ऐसा बनाओ तो a/2 कर दो शेषफल को। अब a/2 का गुणा 2 से करेंगे तो भागफल प्राप्त होगा कि नहीं। यहाँ से भी पता चल गया कि जो भागफल है वो शेषफल का कितने गुना है, 2 गुना है। ठीक है, इसमें 2 गुणा कर दोगे तो भागफल प्राप्त हो जाएगा। यानी शेषफल जो है वो क्या है, जो भागफल है वो शेषफल का 2 गुना है। ठीक है, इतनी बात आपको पता चल गई। अब फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला कहता है भाजक का गुणा भागफल से कर दो, उसके बाद शेषफल जोड़ दो। तो a इंटू a/4, इनका गुणा इनसे करो और ये क्या कर दो, जोड़ दो प्लस, तो प्लस a/2 ये आ गया। तो ये क्या आ जाएगा a² / 4 प्लस a/2 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे यानी एलसीएम 4 ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा a² प्लस 2 दूना 4 तो 2a, ये आ गया। अच्छा, ये जान तो है क्या, ये तो संख्या प्राप्त होती, संख्या क्या है b है, तो b बराबर निकल रहा है, ये b बराबर। ठीक है, तो 4 इधर उठा लो तो क्या आ जाएगा, a कॉमन भी ले लो, a प्लस 2/b, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इतना आपने सॉल्व किया। देखो कौन सा, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, तो डी ऑप्शन आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए आगे आ जाओ। पचास के बाद 51 नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे पहले हमको पता होना चाहिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। जब भी बड़ी संख्या की बात हो तो जितने अंकों की पूछी जाए उतने 9 आपको लिख देने हैं। तो 4 अंकों की पूछी गई तो 4 9 लिख देने हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी हो गई। अगर इसमें एक अंक, एक नंबर भी जोड़ दिया जाए, अगर एक जोड़ा तो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 10,000, यानी कि 5 अंकों की हो जाएगी। ठीक है, तो हमको करना नहीं है ये, हमें तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पता करनी थी, ये पता कर लिया। अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए। जोड़ी जाए तो 307 से पूरी तरह से
विभाजित हो जाए। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए कि 307 से पूरी तरह विभाजित हो जाए तो आप 307 से ही क्या कर दोगे, डिवाइड करना स्टार्ट कर दोगे। और जब जोड़ी जाए की बात हो, जब कितनी जोड़ी जाए, जो शेषफल निकल आए उसी को क्या कर दोगे, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है। हाँ, बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जोड़ी जाए, कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 307 से कट जाए। ठीक है, बिल्कुल सही है। चलो, तो 307 कितने बार जाएगा, 2 बार, 3 बार चला जाएगा। चलो, 3 सते 21 और 3 तरफ को 9, 9 में 1 गए 8, 9 में 2 गए 7, ये उतार लो। अब 2 बार जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 सते 14, 2 3 6, 9 में 4 गए। तो देखो यहां पर आपको एक चीज समझनी है। ठीक है, जो शेषफल आ जाएगा वो एक तो घटा देंगे, तब भी ये जो 307 से ये जो संख्या लिखी है ना वो कट जाएगी। लेकिन कह रहे हैं कि 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए। जोड़ी जाएगी तो वो 5 अंक की हो जाएगी, उससे कोई मतलब नहीं, 5 अंकों की बता देनी है। ठीक है, तो जब भी जोड़ी जाने की बात हो या तो एक बार ज़्यादा पढ़ दो और उल्टा घटा दो। देखो समझना, एक बार ज़्यादा पढ़ दो, अभी 2 बार जा रहा था लेकिन 3 बार ले जाओ, तो 3 सते 21 और 3 तरफ को 9, उल्टा कर दो। तो 11 में 9 गए कितना आया, 2, यहाँ कितना बचा 1, 11 में 8 गए कितना आया 3, और यहाँ 132। ये आपका आंसर हो गया। लेकिन अगर एक बार जैसे हम बता रहे थे वैसे कम ही पढ़ना है तो वैसे भी आप कर लोगे। कैसे, 2 बार ले जाओ तो कितना आ जाएगा, 2 सते 14 और 2 3 6, 9 में 4 गए 5, 8 में 1 गए 7 और 7 में 6 गए 1, 175। अब इसको क्या करोगे, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि जोड़ी जाए, ठीक है, जोड़ा जाए कुछ, तो ये जो शेषफल निकला है इसको भाजक में घटा देंगे, तब वो संख्या प्राप्त हो जाएगी कि वो संख्या अगर हम जोड़ देंगे तो पूरी संख्या 307 से विभाजित हो जाएगी। तो 175 घटा दो इसमें, तो कितना आ जाएगा, 132, ये आंसर आ जाएगा तब भी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। बावन नंबर क्वेश्चन पे आओ जाओ। n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है। 5 से विभाजित करते हैं तो शेषफल कितना आता है, 2 आता है। n स्क्वायर, देखो n स्क्वायर, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं एक n है उसको 5 से विभाजित करते हैं तो शेषफल 2 आ जाता है। तो n स्क्वायर को अगर 5 से विभाजित करें तो क्या आएगा। तो आपको जब ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए कि संख्या, ये जो पहले n थी संख्या उसका स्क्वायर कर दिया, n स्क्वायर कर दिया, और देख रहे हैं कि 5 से ही विभाजित कर रहे हैं, तो आपको शेषफल का स्क्वायर कर देना और फिर 5 से भाग दे देना है। ठीक है, तो शेषफल का स्क्वायर कर दो, कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, और शेषफल को 5 से भाग करोगे तो 0 ही बार जाएगा, 0 ही आ जाएगा, 0 बार जाएगा, 0 आ जाएगा, रिमाइंडर कितना है, 4। यही आपका आंसर हो जाएगा। आप समझना है तो ऐसे समझ लो कि 5 को अगर हम 7 से भाग दे रहे हैं, 7 से भाग दे रहे हैं तो कितना आ रहा है, 5 एकन्नम 5, कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। कह रहे 7 का स्क्वायर, 7 सते 49, 49 से भाग कर दो, तो 5 को जहाँ 49 से भाग करो तो कितना आ जाएगा, 5 9 45 आएगा कि नहीं, कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 4, और यही तो उत्तर आ रहा है 4। ठीक है, ऐसे करो चाहे वैसे करो, दोनों से आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलो आगे। 52 के बाद 53 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। 36 से भाग देने पर 19, 12 से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा। तो पहले 12 से चेक करो 36 कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो 12 को ही डिवाइड कर दोगे 19 से, एक बार जाएगा, 9 में 2 गए कितना आ जाएगा, 7, और यही आपका 7 उत्तर हो जाएगा। 54 नंबर 54। ये क्वेश्चन मुझे जवानी करने होते हैं, हम लिख के, हमने कहा है सरल हो या कठिन हो क्वेश्चन करवाएंगे पूरे। वह सबसे छोटी संख्या 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या में जोड़ने पर योगफल 345 से विभाजित हो जाए। ठीक है, तो कह रहे वह, समझिए, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 4 अंकों वाली संख्या में जोड़ने पर, फिर से वही क्वेश्चन है, 9 9 9 9, 4 अंकों की ये हो गई। अब किससे करना, 345 से, 345 से, तो 2 बार जाएगा, 2 पंचे 10 के 0 हाथ से लगे 1, 2 चक्को 8 1 9, 2 3 6। ठीक है, 9 0, 9 में 6 गए 3।
अब हमने फिर से ये 9 को ले लिया, उतार लिया। या तो एक बार ज़्यादा पढ़ दो, और ज़्यादा पढ़ के जो उल्टा घटा दोगे तो वो आंसर ही आ जाएगा। नहीं तो अगर एक बार कम पढ़ोगे तो कम करने पर क्या होगा, ज़्यादा पढ़ लोगे तो फायदा है तुम्हारा, ठीक है। ज़्यादा पढ़ लो तो देखो 8 बार जा रहा है कि नहीं, 8 त्रिक 24, 9 बार, 9 बार ले जाते पहले, देख रहे हैं ज़्यादा है कि कम है। ज़्यादा आ जाए तब भी ठीक है, ज़्यादा आ जाए तो उल्टा घटा तो वही आंसर है। अगर कम बार जाए तो क्या करोगे, भाजक में घटाना पड़ेगा, एक स्टेप बढ़ जाएगा तुम्हारा। 9 पना 45 के 5 हासिल लगे 4, 9 चौके 36, 4 40, 9 त्रिक 27, 27 4 कितना 31। देखो ज़्यादा बार हो गया ना, ठीक है। अब ज़्यादा बार हो गया ना, तो अब ज़्यादा बार जैसे हो गया तो अब क्या कर दोगे, उल्टा क्या कर दो, उल्टा घटा दो, ठीक है। उल्टा घटाओगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 1 हासिल लिया तो यहाँ बचेगा, यहाँ पर आ जाएगा 10, यहाँ पे आ जाएगा 9, तो 9 आ जाएगा यहाँ पर, तो केवल 6 ही बचा, ठीक है। 3105 उल्टा घटा दिया, कितना आ गया 6, ठीक है। तो आंसर आपका यही 6 हो गया। अगर एक बार कम ले जाते तो कम में क्या करते, जो शेषफल आता उसको हम क्या कर देते, भाजक से घटा देते, तब भी 6 ही प्राप्त होता। आप लोग करके देखिएगा, ठीक है। चलो आगे 54 के बाद 55 नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। 55 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक भाग के एक प्रश्न में एक विद्यार्थी 36 के बदले 63 को भाजक के रूप में लेता है। समझना, कह रहे पहले 36 को भाजक करना था, 36 से भाग देना था, लेकिन उसने क्या कर दिया, 63 से किसको, एक संख्या को भाग कर दिया। समझना, कह रहे थे एक संख्या x थी, उसको 36 से भाग देना था, उसने एक संख्या x थी, उसको 63 से भाग दे दिया, जिससे उसका उत्तर कितना आ गया, 24 आ गया। लेकिन ये तो उत्तर सही नहीं था, गलत था। हमको तो सही निकालना है। पहले यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो x की वैल्यू आ जाएगी 63 × 24, 63 × 24। अगर x की वैल्यू 63 × 24 है तो सही निकालना, ये सही वाला है। 36 से ही भाग करना था, लेकिन उसने 63 से किया, तब 24 प्राप्त हुआ। तो 36 से हम डिवाइड करेंगे, x की वैल्यू रख दो यहाँ पर, x की कितनी है 63 × 24, 63 × 24। देखो 4 9 36, 4 6 24 और 9 7 63 और 7 × 6 कितना आ जाएगा, 6 42। ये आपका आंसर है, ठीक है। चलो आगे, बी ऑप्शन करेक्ट। 42 के बाद, सॉरी 55 हो गया ना, 56 आते हैं। 55 के बाद 56 क्वेश्चन पर आ जाओ। विभाजन एक प्रश्न में विभाजक भागफल का 12 गुना है। कितना है, विभाजन के एक प्रश्न में भागफल का 12 गुना है, तो हम भागफल का 12 गुना कर लेते हैं, ठीक है। देखो ऐसे कर लो, भागफल का भाजक 12 गुना है, ये 12, ये 1, ये भागफल 1, तो ये 12 हो गया, ठीक है। शेषफल का 5 गुना है, शेषफल का 5 गुना है, तो आप सीधा 12/5 कर दो इसको। 12/5 को जब इंटू 5 करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 12 ही आ जाएगा। देखो भाग जो भाजक है, ये भाजक है ना, ये शेषफल का 5 गुना है कि नहीं, इसमें अगर 5 का गुणा कर दोगे तो भाजक आएगा कि नहीं, आ जाएगा, ठीक है। तो हमको पता चल गया 1 12 12/5। क्वेश्चन क्या कहा गया है, क्वेश्चन कहा गया है तदनुसार यदि उसमें शेषफल 36 हो, यानी यहाँ पर शेषफल कितना है, 12/5 है, 12/5 बराबर कितना कर दिया, 36 कर दिया। तो 12 से इसको काट दो, 12 3 36, 3/15 कितना आ जाएगा, 15। 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर 1 की वैल्यू 15 है तो 12 की 15 × 12, 15 दूना 30, 15 के नम 15 और 15 3 18, 180, 180 आ गया भाजक। अब 15 का इससे डिवाइड कर दो तो 15 क्या आ गया, भागफल। और ये तो हमको 36 पता ही था कि शेषफल कितना था, 36 था। आपको पता है कि भाजक का गुणा भागफल से और उसके बाद शेषफल को जोड़ देते हैं, क्या प्राप्त होता है, संख्या प्राप्त होती है। तो 180 × 15 कर देंगे तो 15 0 0, 15 8 कितना होता है, तो 15 8 120 के 0 हासिल लगे 12, 15 के नम 15 और 15 10 35, 15 10 25 27, 2700 आ गया। और 36 को हमको जोड़ना था, तो प्लस कर दो, शेषफल को जोड़ दो, 36 हमने जोड़ा, जहां आंसर कितना आ गया, 2736। ये आंसर आ गया, कितना आ गया, 2736। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए हटा दो। 56 के बाद आ जाओ 57 नंबर पर। 57 नंबर क्वेश्चन क्या है, 57 नंबर क्वेश्चन है, ए 228 को विभाजित करता है, 18 शेषफल आता है। भाई देखो 228 को विभाजित करता है, ये संख्या है,
ए विभाजित करता है। कह रहे ए का 2 अंक का सबसे बड़ा मान बताओ। तो ऑप्शन में देख लेते हैं सबसे बड़ा कौन सा है। पहले तो 70 दिख रहा है, तो पहले 70 से चेक करो कि 70 से भाग देने पर क्या शेषफल तुम्हारा 18 आ रहा है। तो 70 7 3 बार गया, 7 3 21 और 18 शेषफल आ रहा है। तो सबसे पहला ही आंसर हो गया कि 2 अंकों का अंक कौन सी है, 70 है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे 57 के बाद 58 नंबर पे आ जाओ। 58 नंबर पे आ जाओ। 58 क्या है, n एक पूर्ण संख्या है, उसे जब 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 आता है। समझना, कह रहे वही देखो क्वेश्चन है, n एक पूर्ण संख्या है, उसे जब 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 आता है। तो कह रहे हैं 2n से अब n को दोगुना कर दो, 2n कर दो। तो जब भी n को दोगुना किया जाए, n का स्क्वायर किया जाए, तो आप n का तो कर ही रहे हैं, यहाँ पर n का क्या कर रहे हैं, दोगुना कर रहे हैं। तो आप शेषफल को दोगुना कर दोगे और जो पहला वाला भाजक है उससे डिवाइड कर दोगे शेषफल को। तो आप शेषफल का क्या कर दो, दोगुना कर दो। तो शेषफल कितना कर दो, 6, और 6 को करोगे 4 से डिवाइड कर दो, 4 1 9 4, 6 में 4 का कितना आ जाएगा, 2। ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है, 58 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, आप एग्जाम्पल के तौर पर लेके देख सकते हो कि 4 3 7, अगर 4 को 7 से भाग दे दें तो कितना आएगा शेषफल। तो आप कहोगे शेषफल आ रहा है 3। कह रहे हैं n को दोगुना, ये संख्या है 7 को कर दो दोगुना तो 14। अब 14 को जहां 4 से भाग करोगे तो 4 3 12, शेषफल कितना आएगा, 2। और यही हमने यहाँ पर किया है। ठीक है, आप तुरंत शेषफल को दोगुना कर दोगे। ठीक है, तुरंत क्या करोगे, शेषफल को दोगुना करोगे। अगर वो संख्या को दोगुना करते हैं, आप शेषफल को दोगुना कर दोगे। ये n से 2n कर रहे थे, आप शेषफल को 3 से दोगुना कर दिया, 6 कर दिया, और फिर 4 से ही भाग कर दिया, शेषफल कितना आया, 2 आया। ये खत्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है, चलो आगे। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 क्या है, 1848 एक विषम संयुक्त विभाजकों की संख्या कितनी है। अच्छा, विषम संयुक्त विभाजक देखने, विषम विभाजक नहीं देखने, विषम, केवल विषम नहीं देखने, विषम संयुक्त देखने। ठीक है, चलो देखते हैं। अगर विषम संयुक्त का मतलब जानते हो, इसमें अभाज्य संख्या नहीं लेनी है। ठीक है, विषम अभाज्य, संयुक्त लेना है मतलब भाज्य संख्या लेनी है जिसके 3 फैक्टर हो। ठीक है, चलो 1848 के अगर फैक्टर करते हैं तो 1848 के फैक्टर कर लो। यहाँ पर 2 ने 18, 2 दूना 4, 2 चक्को 8, 2 चक्को 8, 2 छक 12, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 1 9 2, 3 7 21, 3 7 21, 7 11 और 11 और 1, ये आ गए आपके। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि 3 7 11 यही आपकी विभाज्य है। तो 3 7 1 हो जाएगा। ठीक है, 7 × 11 1 हो जाएगा, 7 और 11 हो जाएगा, और 11 × 3 हो जाएगा। ठीक है, और 1 हो जाएगा 3 × 7 × 11, और तो बनेंगे नहीं। ठीक है, इतने ही बनेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे, 4। संयुक्त विषम कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। आंसर कितना आ जाएगा, 4। आगे क्वेश्चन नंबर पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 क्या है कि ऑप्शन दिए हुए हैं, 60 से चेक करना है। तो आपको मैं बता दूं 25 से वही संख्याएं कटती हैं जिनके पीछे के अंक देखो 25 को लिखते हैं 5 की पावर 2, पीछे के 2 अंक 25 से कटने चाहिए। वही संख्याएं हमेशा 25 से कटती हैं। पीछे के 2 अंक, जैसे पीछे 25 हो जाए, पीछे आपका 100 हो, पीछे 75 हो, या पीछे क्या हो, 50 हो। ठीक है, वही संख्याएं हमेशा 25 से कटती हैं। ठीक है, तो देखो किस में आपको सी ऑप्शन दिख रहा है, 30 33 75, 30 33 75। तो पीछे के 2 कट गया ना, 25 से 75, यानी ये पूरी संख्या 25 से कट जाएगी। और यहाँ पर तीनों ऑप्शन में कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसमें पीछे 25 हो, या 2 0 हो, या 75 हो, या 50 हो। ठीक है, तो हमको यहाँ पर आसानी से पता चल गया सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आपको मैंने डिविजिबिलिटी रूल्स में बताया है सारी चीज़ें, आप ज़रूर वहाँ से देखेंगे जाके। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं इसी उत्साह और उमंग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।